ये तो आपने चेंज वो कर बात सकता कर दी है। ना कि जब तक आप नहीं वायरल हो हाँ। तब तक वायरल कंटेंट पावरफुल नहीं है। ये हर इंडिविजुअल पे जो है ना डिपेंड करता है। रजब भट्ट, डकी भाई, कंटेंट देखते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं। मैंने डकी का और उन दूसरे रजब का मैं कभी कंटेंट बैठ के देख नहीं सका, बिकॉज उनके कंटेंट के अंदर असले की नुमाइश भी है, गालियां भी हैं, पैसे का शो ऑफ है, तो उसके अंदर ईगो भी है, उसके अंदर टेंट्रम्स भी हैं, उसके अंदर इसको उठा लेना वाला कॉन्सेप्ट कल्चर भी चल रहा है। तो समझ रहे हैं कि वो एक इन्फ्लुएंसर को जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर होस्ट ज्वेरिया। आज हमारा खुसूसी टॉपिक पे पॉडकास्ट है और पॉडकास्ट का टॉपिक है हमारा न्यू मीडिया ट्रेंड्स एंड इट्स डायनामिक्स इन इंटरनेशनल मार्केट। एज वी ऑल नो डैट कि डिजिटल मीडिया ने किस तरह से हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को ग्लोबली बिल्कुल चेंज कर दिया है, जिसमें हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन जर्नलिज्म, एआई टूल्स एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने ट्रेडिशनल मीडिया को न्यू मीडिया ट्रेंड के साथ बिल्कुल रीडिफाइन कर दिया है। जैसा कि कंटेंट बिल्कुल ग्लोबली वायरल हो जाता है और हर तरह की ऑडियंस बिल्कुल आपस में इंटरेक्टिव बनती जा रही है। ये हमारे पास न्यू मीडिया ट्रेंड का रियल पावर एग्जाम्पल और इसके साथ साथ ये हमारे लिए एक चैलेंज भी बनता जा रहा है। आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करेंगे कि हमें किस तरह से ये अपॉर्चुनिटीज दे रहा है और किस तरह से ये हमें चैलेंजेस और रिस्क दे रहा है। आज हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं अहमद शाहिद और शेर अफगन, जो मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज के बिलोंग करते हैं और इनके पास न्यू मीडिया ट्रेंड्स का काफी इंसाइटफुल एक्सपीरियंस है। मैं इनके साथ सवाल जवाब करूंगी ताकि मुझे पता चले कि इनका इस टॉपिक के बारे में क्या ओपिनियन है और क्या नॉलेज ये रखते हैं। आइए हम अपने गेस्ट से बात करते हैं, शेर अफगन और अहमद से। अहमद, आप अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दें। वेल जी, मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ। मीडिया और रिसर्च में पंजाब यूनिवर्सिटी से इस टाइम पढ़ रहा हूँ और साथ मुझे ऑन फील्ड मीडिया में काम करते हुए मोर देन 5 years हो गए। तो आई हैव बीन डूइंग सम वर्क। शेर अफगन साहब, तो मैं कम्युनिकेशन स्टडीज एंड मीडिया रिसर्च का स्टूडेंट हूँ। 2 साल हो गए हैं मीडिया में काम करते हुए, तो भी आपके सामने बैठे हैं। अहमद, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आप मीडिया को किस तरह से एक लाइन में बयान कर सकते हैं कि आज के वर्ल्ड में मीडिया एक क्या चीज। आज के दौरे हाजिरी के अंदर मीडिया को अगर मैं एक जुमले के अंदर कैद करूं तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मीडिया एक ऐसी स्क्रीन है जिसको पूरी दुनिया देख रही है, और वो एक ही स्क्रीन है। अब उसके ऊपर जो कुछ चल रहा है वो सारी दुनिया इकट्ठा देख रही है। अहमद, आपसे मेरा सेकंड सवाल ये बनता है, जैसे आपने बताया कि एक ही स्क्रीन अब हर कोई देख रहा है, उसके मुताबिक आप मुझे बताएं कि ग्लोबली कौन सा कल्चरल इम्पैक्ट हमारे ऊपर मीडिया के जरिए से पड़ रहा है। देखिए, ग्लोबली कल्चर इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट और कल्चर्स हर जगह की वैल्यूज डिफरेंट है, लेकिन मीडिया की एक होने की वजह से और एक स्क्रीन जो मैंने आपसे बात की थी कि रेफरेंस उसका मैंने दिया था, वो मैंने इस वजह से मेंशन किया था बिकॉज आज की पूरी दुनिया मीडिया की वजह से हमारी ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ एसोसिएट कर रहा है, मिक्सअप हो रहा है, बिकॉज लोग सबका सब कुछ देख रहे हैं। इवन जो खाने की भी चीजें हैं हमारी, हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर तुर्की के अंदर कोई बैठा है तो तुर्की के खाने पाकिस्तान में मशहूर हो गए। मशहूर, जैसे कि निसा सुल्तान एक बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बैतुल शवारमा और बहुत सारे ब्रांड्स चल रहे हैं जो कॉमन है, जो हमारे ईस्टर्न और इस तरफ के खाने हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ गए। और अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करें तो मैकडोनल्ड्स एक ब्रांड है जो अमेरिका से और यूरोप वाली साइड से हमारे पास मुल्क में एक एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर आके एग्जिस्ट कर रहा है, और भी ग्लोबली बहुत सारे मुल्कों में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस वजह से ये सूरत हाल एक्सपैंड होने की वजह ही मेरे ख्याल से सिर्फ मीडिया। आज के दौर में कौन से प्लेटफॉर्म और कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो लीड कर रही है हमारे इंटरनेशनल न्यू मीडिया मार्केट में। इंटरनेशनल न्यू मीडिया मार्केट के अंदर हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स है, जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और शॉपिफाई। कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। इंस्टाग्राम ने अपना इंस्टा शॉप निकाल दिया, टिकटॉक ने अपना टिकटॉक शॉप निकाल दिया, शॉपिफाई आ गया है। तो मार्केट के अंदर ई कॉमर्स एक ऐसी चीज है जो आज बहुत बूम में है मेरे ख्याल से, बिकॉज ई कॉमर्स के अंदर जो इंसान इन्वॉल्व है वो अपने प्रोडक्ट को लेके किसी बॉर्डर लाइन तक महदूद नहीं है। वो अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल ग्लोबलाइज कर सकता है और लेके जा सकता है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे, मेरे ख्याल से, कि वो चीज हमें कैपेसिटी देती है टू ग्रो। और जहां पे हम टूल्स की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे एआई टूल्स और सोशल मीडिया के टूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे सेमरश एक टूल है जिसको हम एसईओ के लिए इस्तेमाल करते हैं, एसईओ के कीवर्ड्स की रिसर्च और इन सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर एक दूसरे टूल की मैं बात करता हूँ, अपोलो एक टूल है, अपोलो के ऊपर हम लोग लीड एक्सट्रैक्शन करते हैं। फिर इसी तरह से एक और टूल है रनवे, रनवे के ऊपर हम एआई वीडियो जनरेशन करते हैं। आपने मिड जर्नी का भी सुना होगा, मिड जर्नी के ऊपर हम एआई इमेजेस जनरेट करते हैं।
और चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सीक और इस तरह के बहुत सारे मल्टीपल टूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनको हम बारी बारी सीख के इनके ऊपर ग्रिप करके एक अच्छा करियर और स्टेबलाइज इनकम जनरेट कर सकते हैं और आज के बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और सर्विसेज दे सकते हैं। शेर अफगान, आप बताएं कि क्या ग्लोबल मीडिया की वजह से आज हमारा दौर काफी ज्यादा आपस में कनेक्टेड है या मोर डिवाइडेड? नहीं, ये तो हम कहते हैं कि ग्लोबल सोशल मीडिया की वजह से या मीडिया की वजह से ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया। वो एक तरह से ठीक भी है कि हमारा कोई अपना अमेरिका में, सऊदीया में, दुबई में बैठा है तो हम 1 मिनट में वीडियो कॉल मिला के सामने हमारे। दूसरी साइड अगर देखें तो दूर भी हो गई है, कनेक्शन कट भी गए हैं। मैं और अहमद भाई साथ बैठे हुए हैं तो वो अपने मोबाइल पे लगे हैं, मैं अपने मोबाइल पे लगा हूँ, तो वो कनेक्शन कट भी गया है। मतलब वो ओरिजिनल कन्वर्सेशन सी जो कोर था हमारा, वो तो हम भूल गए हैं ना मीडिया की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से कर लें। तो ये दो पर्सपेक्टिव्स हैं। बिजनेस साइड पे तो फायदा हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा, बिजनेस साइड पे फायदा हुआ है। अदरवाइज पर्सनल लाइफ में देखें तो कनेक्शंस कट गए हैं, कम हो गए। आपकी राय में वायरल कंटेंट ज्यादा पावरफुल है या हमारा ट्रेडिशनल न्यूज आउटलेट? मेरा ख्याल है कि ट्रेडिशनल न्यूज जो है ना वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मेरे मुल्क की कोई न्यूज है ना तो उसकी वजह से वो न्यूज मुझे मिलती है। वायरल कंटेंट एक साइड में चल रहा है तो उसकी वायरल कंटेंट का मेरी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। हाँ वो ठीक है, मैं घंटा शुगर लगा रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, उसमें हर तरह का कंटेंट आ रहा है, वायरल भी आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है। लेकिन जो ट्रेडिशनल न्यूज़ है ना उसका मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी फाइनेंशियल लाइफ पे, मेरे फिजिकल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैं मेरे अब्बा जी कोई फॉर एग्जांपल बात कर देते हैं मीडिया पर, ठीक है, तो वो गाला डाला आता है, मेरे अब्बा जी को उठा के ले जाता है, मेरी पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये ट्रेडिशनल न्यूज़ का मेरी पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन वायरल कंटेंट मैं इंजॉय करने के लिए देख रहा हूँ। लेकिन अमेरिका में मैं कुछ भी आपकी हो बात से इख्तिलाफ करूंगा यहाँ पे, क्योंकि आप जो ट्रेडिशनल कंटेंट देख रहे हो वो आपके लिए जरूरी इस तरह से है कि वो इंफॉर्मेशन आपकी मुल्क और आपकी सोसाइटी की है, बिल्कुल ठीक है, मतलब ग्लोबली नहीं है वो ग्लोबली नहीं है वो, लेकिन इंफॉर्मेशन आपके लिए वैलिड है और आपके लिए यूजफुल है। बिल्कुल। जबकि वायरल कंटेंट ऑडियंस के लिए ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वायरल कंटेंट की कोई बॉर्डर लिमिट नहीं है, उसकी कोई फिक्स डोमेन और ऑडियंस नहीं है, बिल्कुल। वो जहां जा रहा है वो जाता जा रहा है आगे। मैं यही पॉइंट कह रहा हूँ कि वायरल कंटेंट जाता जा रहा है, लेकिन पावरफुल इसी की बात life कर रहे हैं ना, पे- पावरफुल कौन है? हाँ पावरफुल इसी तरह देखेंगे ना कि इम्पैक्ट कर रहा है हमारी लाइफ को कि नहीं। लेकिन अभी आप एक चीज देखें कि आपको एक खबर मिली, ठीक है, कि लाहौर आज बंद रहेगा। हाँ। अब वो लाहौर बंद हो गया, वो खबर आपके लिए जरूरी थी, मेरे लिए जरूरी थी, आपको बिल्कुल। पता लग गया, अब वो इन्फॉर्मेशन थी। मैं वो देखूंगा जो मेरे लिए जरूरी लेकिन है, अब मैं मैं उसी को पावरफुल मानूंगा। लेकिन देखें अब अब- इसी तरफ दूसरी तरफ क्या चीज है कि जो वायरल कंटेंट की हम बात कर लेते हैं, अब हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो वायरल गए हुए हैं, टिकटॉकर्स वायरल गए हुए हैं। उनके वायरल जाने से उनकी जिंदगियां टोटल चेंज हो गई हैं, बिल्कुल। उनका इनकम बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल। उनकी ऑडियंस बिल्कुल बदल गई है, उनका बिजनेस फ्लो और उनका सारा डायनेमिक चेंज हो गया है। तो इस लिहाज से मैं आपकी बात से इख्तलाफ करूंगा कि वायरल कंटेंट पावरफुल नहीं है। मेरे नजदीक वायरल कंटेंट ही ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो बच्चे की लाइफ चेंज हो गई, ठीक है, उसके लिए वो वायरल कंटेंट पावरफुल होगा। वो कंटेंट देख के जो उसका वायरल हुआ, मेरी लाइफ में तो कोई चेंज नहीं आया, इसलिए मेरे लिए ट्रेडिशनल न्यूज ही है। हाँ मैं उस वायरल कंटेंट को फॉलो करता हूँ, मैं फेमस हो जाता हूँ,